नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन इस अध्याय में सूर्य से नीचे 10,000 योजन 80,000 मील दूरी पर स्थित राहु ग्रह तथा अतल एवं अन्य निम्न लोकों का वर्णन किया गया है। राहु सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। यह इन दोनों ग्रहों, लोकों एवं पृथ्वी के मध्य में है। जब राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को ढक लेता है तो पूर्ण अथवा आंशिक ग्रहण लगते हैं, जो उसकी सीधी या वक्रक्ति पर निर्भर करता है। राहु से भी 10 लाख योजन नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधियों के लोक और इनसे भी नीचे यक्षलोक तथा राक्षस लोक स्थित हैं। इन सब ग्रहों के नीचे पृथ्वी है और इसके भी नीचे 70,000 योजन पर निम्नतर लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक हैं। इन निम्नतर ग्रहों में असुर तथा राक्षसगण अपनी पत्नियों तथा संतानों समेत वास करते हैं और अगले जन्मों की परवाह किए बिना सदैव ही इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इन्हें सर्पों के फणों पर लगी मणियां प्रकाशित करती हैं, जिससे वहां अंधकार नहीं रहता है। इन लोकों के वासी न तो वृद्ध होते हैं और न उन्हें रोग सताता है। वे किसी कारण से होने वाली मृत्यु से भयभीत नहीं हैं। यदि वे भयभीत हैं तो केवल काल से, जो श्री भगवान ही है। डॉलर तलोक में अगड़ाते एक असुर दैत्य से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जिन्हें स्वैरिणी, स्वतंत्र, कामिनी, कामोन्मत्त तथा युमली पुरुषों द्वारा आसानी से वशीभूत कहते हैं। अतल से नीचे वितल ग्रह है, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी गौरी के साथ निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति से एक प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है, जो आटक कहलाता है। वह इतल के नीचे सुतल ग्रह में परम भाग्यशाली बलि महाराज का आवास है। भगवान वामनदेव ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बलि महाराज पर कृपा की। वे उनके साथ यज्ञ स्थल पर गए और 3 पग भूमि मांगकर उसी बहाने उनकी सारी संपत्ति ले ली। सर्वस्त्र देने के लिए बलि महाराज द्वारा तैयार हो जाने पर भगवान परम प्रसन्न हुए। फलस्वरूप वे उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में हुआ है। जब भगवान किसी भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं तो वे उनका वास्तविक वरदान नहीं होता। अपने ऐश्वर्य के गर्व में फूले हुए देवता गण ईश्वर से केवल भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रह्लाद महाराज जैसे भक्तगण भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की क्या बात, वे भौतिक बंधन से मुक्ति तक की कामना नहीं करते। यद्यपि पवित्र नाम के अशुद्ध उच्चारण से जप करने से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सौतल लोक के नीचे तलातल है, जो मय असुर का वास है। भगवान शंकर के वरदान से यह असुर भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुखी है, किंतु उसे कभी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तलातल से भी नीचे महातल है, जहाँ सैकड़ों हजारों फणों वाले अनेक सर्प हैं। महातल के नीचे रसातल और उससे भी नीचे पातालों का है, जहाँ नाग वासुकी अपने साथियों सहित वास करता है। श्री शुक उवाच स्वस्तात् सवितुर्योजनायुतेश्वर भानुर्नक्षत्र वचरति तेके यो उसावमृत्व गृहीत्वं चालभत भगवदनुकृपया स्वयं सुराप सदैः सहैकेयोहाद्रहस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपृष्ठाद् वक्ष्याम। 1 शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजनो, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 10,000 कम 80,000 मील योजन नीचे राहु नामक ग्रह है, जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता देवता, जो सिंहिका का पुत्र है, समस्त असुरों में घृणास्पद है और इस पद के लिए सर्वथा अयोग्य होने पर भी श्री भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका है। मैं उसके विषय में आगे कहूंगा। यद दस्तरणी मंडलम प्रतप्तस्तद्विस्तर्तो योजनायुतमाज्क्षते 12 सहस्त्रवन सोमस्य त्रयोदश सहस्त्राहोरे पर्वण तद्व्यवधानकृद्वैरानुबंध सूर्या चंद्रमसा विधावती। 2 शब्दार्थ उष्पा के स्त्रोत सूर्य गोलक का विस्तार 10,000 योजन 80,000 मील है। चंद्रमा का 20,000 योजन 1,60,000 मील और राहु का 30,000 योजन 2,40,000 मील तक फैला हुआ है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्यासीन होकर उनके बीच विद्वेष उत्पन्न करना चाहा। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है, इसलिए वह सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उनको ढकने का प्रयत्न करता रहता है। तात्पर्य, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सूर्य 10,000 योजन तक और चंद्रमा इससे दूना 20,000 योजन तक विस्तीर्ण है। यहाँ 12 शब्द का अर्थ 10 का 2 गुना अर्थात 20 मानना चाहिए। विजयध्वज के मत से राहु को चंद्रमा का 2 गुना अर्थात 40,000 योजन तक विस्तीर्ण होना चाहिए, किंतु भागवत के इस विरोधाभास से सहमत होने के लिए वे राहु के संबंध में निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राहु सोमरवीणा तो मंडला द्विगुणोक्तताम, जिसका अर्थ है कि राहु चंद्रमा से दुगुना बड़ा है और चंद्रमा सूर्य से दुगुना है।
यह निष्कर्ष टीकाकार विजय ध्वज का है। तनिशम्यो भद्रापि भगवत रक्षणाय प्रयुक्त सुदर्शन नाम भागवतां दयित्म स्मृत तेज सादुर्विषहन्मुः परिवर्तमान व्यवस्थित मुहूर्त मुद्रिजमानष्टे वदकीय आरादेव निवर्ते तदुप्राग्मिति वदंती लोका। दबलडंडा। 3 शब्दार्थ सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यह चक्र भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र है। अवैष्णवों के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असह्य है, अतः वे डर कर भाग जाता है। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है। तात्पर्य: भगवान विष्णु अपने भक्तों के, जिन्हें देवता भी कहा जाता है, सदैव ही रक्षक हैं। प्रधान देवता विष्णु के अत्यंत आज्ञाकारी होते हैं, यद्यपि उन्हें भी भौतिक इंद्रिय भोग चाहिए और इसीलिए वे देवता या ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। राहु सूर्य तथा चंद्र पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, किंतु वे भगवान विष्णु द्वारा रक्षित हैं। भगवान विष्णु के चक्र से भयभीत रहने के कारण राहु सूर्य या चंद्र के समक्ष एक मुहूर्त 48 मिनट से अधिक समय तक नहीं ठहर पाता। जब राहु सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेता है तो यह घटना ग्रहण कहलाती है। पृथ्वी के विज्ञानियों का चंद्रमा तक जाने का प्रयास राहु के आक्रमण के समान आसुरी है। निसंदेह उनके प्रयत्न विफल होंगे, क्योंकि कोई भी सूर्य या चंद्रमा में सरलता से प्रवेश नहीं कर सकता। राहु के आक्रमण के समान ही ऐसे प्रयास निष्फल सिद्ध होंगे। तत्तोषस्तात सिद्धचारण विद्याध्यानासदाने तावन मात्र एवं 4 शब्दार्थ राहु से 90,000 योजन 80,000 मील नीचे सिद्धलोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक हैं। तात्पर्य: कहा जाता है कि सिद्धलोक के जबासियों को योगियों की सिद्धियां प्राप्त हैं, जिससे वे वायुयान अथवा इसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किए बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। तत्व 5 खस्तादमक्षरक्षपेशाच प्रेत भूत गणाना विहाराजिर्मंतरिष यावद वायु प्रवाति यावन मेघ उपलभ्यन्ते। 7 शब्दार्थ अंतरिक्ष में विद्याधर लोक, चारण लोक तथा सिद्धलोक के नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों इत्यादि के भोगविलास के स्थान हैं। जहां तक वायु प्रवाहित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है। इसके ऊपर वायु नहीं है। तत्तो अथस्ताचत योजनांतर एय पृथ्वी यावधन सभा सशेन सुपर्णादय पतत्र प्रवरा उत्पतंतीति। 6 शब्दार्थ यक्षों तथा राक्षसों के आवासों के नीचे 100 कम 800 मील योजन की दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। इसकी ऊपरी सीमा उतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, बाज तथा अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। उपवर्णिता भूमिरथा सन्निवेशावस्थान मवनेरप्यधस्तात् सप्त भूविभवराय कैक्षो योजनायुतांतरेणायाम विस्तारेण उपकृता अतल वित्तल सुतलन तलातलन महाटलन रसातलन पातालमिति। दबलडंडा। दबलडंडा शब्दार्थ है राजनु। इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं, जो अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले ही बता चुका हूँ। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। एतेषु हि बिल स्वर्गेषु स्वर्गादपस्यधिकां भोग्याश्वर्यानंद भूति विभूति भी सुसमृद्ध भवनोद्यानाक्रीड विहारेषु दैत्यदान्वका द्रव्येय नित्य प्रमुत्तानुरक्त क्लतरापति बंधु सुहृद नुचरागृहतैभ्ररादपि प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसन्ति। 8 शब्दार्थ बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां हैं, जो स्वर्गलोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के वासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं और उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख में पूरी तरह मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोकों के वासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। तात्पर्य: प्रहमाद महाराज का एक कथनानुसार भौतिक सुख मायायुख कहलाता है। वैष्णव सदैव ऐसे झूठे सुख से जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहता है। प्रहमाद महाराज कहते हैं, मायायुखाय भरमुद्दहतो वियुद्धान ये मूर्ख विमूढ़ क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। चाहे स्वर्गलोक हो या अधोलोक अथवा मर्त्यलोक, लोग सर्वत्र क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि यथासमय उन्हें भौतिक नियमों के अनुसार अपना शरीर बदलना होगा और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के आवागमन में पड़ना होगा।
अगले जन्म की परवाह किए बिना नितानंद भौतिकतावादी अपने लघु जीवन काल में आनंद भोग करने में मस्त रहना चाहते हैं। ऐसे विमूढ़ भौतिकतावादियों को आध्यात्मिक आनंद का वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए वैष्णव सदैव उत्सुक रहता है। यीशु महाराज मयन मायावी नवविनिर्मिता पुरुनानामि प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सवा चैत्य चत गवार साउरम तिंधाउदनपि आभ्रि आर्वतिन शाव कसारे का कीर्ण कृत्रिम भूमि भीर्थिवेश्वर गृहोतमय समलज्ज भूताक्षकास्ति। नौ शब्दार्थ है राजन, कृत्रिम स्वर्ग में, जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, मय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है जहां अनेक विचित्र भवन, प्राचीर, द्वार, सभावन, मंदिर, आंगन तथा मंदिर प्राचार एवं विदेशियों के रहने के होटल तथा आवास हैं। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण हैं। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गीय पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई हैं। जद्यानानि चातित्रामनेन्द्रियानंदि भी कुसुम फलस्तवृक्षुभगकिस्लयावनत रुचिर्विटप विटपिन अलताडालिग्रितान आश्रीभिः समिथुन विविध विहर्मजलाश्यानामं लजलपूर्णानाझष्कुलोलड्डनक्षुभित नीर्नीर्जकुमुदकुवलय कहलार नीलोत्पलोहितस्तपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानामेक विहाराकुल मधुर विविधस्वनादिभिरिन्द्रियोत्सवैर्पलोकप्रियमतिशितानि। 10 शब्दार्थ कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्गालों के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अति सुंदर लगते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोगेच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। वहां अनेक जलाशय एवं झीलें हैं जिनका जल निर्मल, पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है और कुमुदिनी, कुवलय, कहार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जलपक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। यत्र हवावना भयम रात्रादिभिः काल विभागैरुपलक्ष्यते। 19 शब्दार्थ चूंकि उन अधलोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। अनहि महाहि प्रवर्षिरोमणय सर्वतमः प्रबाधन्ते। 12 शब्दार्थ वहां अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं जिनके फनों की मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। नवा एतेषु वस्ता दिव्यौषधिर सरसायनानपानस्नानादिभिराध्यो व्याध्यो वलीप्लितज्राद्यश्न देहवैवर्ण यदौर्गंध्य स्वेद क्लमग्लानिरति वयो 5 वस्थाश्वज भवन्ति। 13 चूंकि इन लोकों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रुपए तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, अत वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। न तो उनके केश सफेद होते हैं, न झुर्रियां पड़ती हैं, न वे अशक्य होते हैं। उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती, उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती और न तो उन्हें थकान, न ही शक्ति का अथवा विषब्रावस्था जन्धय उत्साह का अभाव सताता है। न हि तेषां कल्याणान् प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवते सशनक्राप देशात्। दबलडंडा। 94 शब्दार्थ वे अत्यंत कुशलपूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। तात्पर्य भौतिक जगत का यही दोष है। अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है। वहां सुंदर आवास हैं, मोहक वायुमंडल है और वहां शारीरिक क्लेश या मानसिक व्याधियां नहीं है। तो भी वहां जो रहते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना होता है। मन बुद्धि वाले पुरुष सुखोन्मुखी भौतिकतावादी सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही कलिना अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। तथाकथित सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका यह तथाकथित भौतिक सुख स्थायी नहीं रह सकता। यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूना प्राय पुंसवनानि भयादेव स्त्रिवंती पतंती। 4 दबलडंडा। 15 शब्दार्थ जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। अधात्ले मई पुत्रोड सुरोबलो निवसत्ति यैन हवाय सुष्ठा शरणवतिर्माया काश्चन्नाद्यापि माया विनोद्धारयन्ति यस्य चर्जुम्भ भाणस्य मुक्तस्मृ स्त्रीगणा उद्पद्यन्त स्वैरं या कामेन।
चल्य इति यावै विलायमान प्रविष्ट पुरुष रसेन हाट का खेन साथित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मित संलापोपगुहनादिभिः स्वैर किलरमयन्ति यस्मिनुपयुक्ते पुरुष ईश्वरो पांच हन सिद्धो पांच हमित्युत्मः गजबल पाटमान मभिमयमाने कथ्यते मदान्धीव। 16 शब्दार्थ है राजनु, अब मैं तुमसे अतललोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतललोक में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर ने उवासी लेने से स्वैरिणी, कामिनी तथा पुष्चली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। स्वैरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं, कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पुष्चलियां अपना पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतललोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भर कर काम तृप्ति करती हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम न मानने लगता है। दरअसल मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। तत्व 5 थरस्ताद्वितले हर भगवाश्वाट्येश्वर स्वपार्षद भूत गणावृत प्रजापतिस गोम पबृहणाय भवो भवान्या सह मिथुनी भूत आस्ते यत्तः प्रवृत्ता स्वरित स्वराहाट की नाम भव्योर वीरेन यत्र चित्रभानुर्मातृश्चना समिध्यमान ओजसा पिबति ततनिष्ठयुता उन्हाट काख्य सुवर्ण भूषणेन सुरेंद्रावरोथऋषु पुरुषा सह पुरुषी भिर्धारयन्ति। 17 शब्दार्थ अतललोक के नीचे अगला ग्रह वित्तल है, जहाँ स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों, भूतों तथा ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और इनके वीर्य रज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस लोक के वासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुखपूर्वक रहते हैं। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भव तथा भवानी अर्थात शिवजी तथा उनकी पत्नी के संभोग करने पर जो वीर्य निकलता है, उसमें जो रसायन होता है उसे अग्नि में तपाने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि मध्ययुग के कौमियागर निम्न धातु से सोना बनाना जानते थे और श्री सनातन गोस्वामी का भी कथन है कांसे को पारे से अभिकृत करने पर सोना बन सकता है। श्री सनातन गोस्वामी का यह उल्लेख निम्न वर्ग के पुरुषों को ब्राह्मण बनाने के प्रसंग में हुआ है। उनका कथन है यथा कांच चनता याति कांसे रूपे विधानत कथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जिस प्रकार कांसे को पारे से अभिकृत करके उसे सोने में बदला जा सकता है, उसी प्रकार निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य को वैष्णव कार्यों में लगाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाएं संघ द्वारा म्लेच्छों तथा यवनों को उचित ढंग से दीक्षा देकर तथा उन्हें मांसाहार, मादक द्रव्य, व्यभिचार तथा दूध क्रीड़ा से विरत करके ब्राह्मणों में परिणत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोई इन 4 पाप कर्मों का परित्याग करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वे प्रामाणिक दीक्षा द्वारा शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा श्री सनातन गोस्वामी का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इस श्लोक से संकेत पाकर यह सीख ले कि कांसे के साथ पारे को कैसे मिलाते तथा गलाते हैं, तो वे सस्ते में सोना तैयार कर सकता है। यद्यपि मध्ययुग के कीमियागरों ने स्वर्ण बनाने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे, क्योंकि शायद उन्होंने सही निर्देशों का पालन नहीं किया। ततो अथस्तात् सुतले उदार श्रवा पुण्य लोको विरोचनात्म जो बल भगवता महेंद्र से प्रियंच की शमानेनादिते लब्ध कायो भूत्वा वटुभामना रूपेण पराक्षित थलोकत्रयो भगवद्कंपये पुन प्रवेशित इंद्र विद्यमान्यासु समृद्धयात्रियाभिजुष्ट स्वधर्मेणाराध्यंस्तमेव भगवंतमाराधनीय भक्त साध्वस आस्ते उधुनापि। 18 शब्दार्थ वित्तल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, जहां महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं और वहां आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग पृथ्वी मांगकर महाराज बलि को छल कर तीनों लोक प्राप्त कर लिए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया।
आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है, तथा बलि महाराज सरीखे उनके भक्तों की भी पुण्य श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया। निवेदने हा बलि स्वात्म निवेदने बलि। भगवान ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए और बलि महाराज ने जो कुछ भी उनके पास था वे सब कुछ दे डाला। फिर भी वे दरिद्र नहीं हुए। वे श्री भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके सफल भक्त बन गए और भगवान के आशीष से उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान देते हैं, वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ वापस मिल जाएगा। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संत के लिए धन संग्रह करते हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च न करें। नोए वेतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यतद्भगवत्यशेष जीवनिकायाना जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थत्मे पात्र उपन्ने पर्या श्रद्धया परमाद्रस्माहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य द्विलनीलैश्वर्यमु। 19 शब्दार्थ है राजन, बलि महाराज ने श्री भगवान वामनदेव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। भगवान के दिव्य गुणों पर रीझकर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुले जाते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेमवश शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवद इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु कभी गलती से यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है, जो समस्त परिस्थितियों में घना रहता है। यस्य भावाक्षुत्पन्न प्रस्खलनादिषु विवश सकृनामाभिगृह्णन् पुरुष कर्म बंधन मज जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादन मुमुक्षवोदयथैव प्लभन्ते। 20 शब्दार्थ: यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो वे सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तात्पर्य: यह आवश्यक नहीं है कि श्री भगवान की भक्ति करने के पूर्व मनुष्य को अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित की जाए और बंधन मुक्त हो लिया जाए। भक्त को किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। बलि महाराज को उनकी सारी संपत्ति इसलिए नहीं वापस मिली कि उन्होंने श्री भगवान को दान दिया था। जो भी समस्त भौतिक कामनाओं एवं प्रयोजनों से मुक्त होकर प्रत्येक सुअवसर को, चाहे वे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भगवान का वरदान समझता है, उसकी भगवत सेवा में कभी बाधा नहीं पहुंचती। मुक्ति तथा भुक्ति तो भक्ति के आनुषंगिक फल मात्र हैं। भक्त को मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर का कथन है कि मुक्त स्वयं मुकुलितांजलि सेवते उस्पान। भगवान के भक्त को मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुक्ति सदैव उनकी सेवा के लिए उद्यत रहती है। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत अंत्य 3.177 से 188 में भगवनाम जप के प्रभाव का पुष्टि हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। के बले नाम है ते भय पापक्षय एक्सक्लेमेशन मार्क के बले नाम हत्ते जीवेर मोक्षाय। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि भगवान नाम जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहेन नामेर एड़ दो फल नय नामेर फले कृष्ण दे प्रिय उपजय। किंतु हरिदास ठाकुर ने कहा है कि भगवान नाम जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवानाम के जप का वास्तविक परिणाम सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति, पापनाश, वाहार हस्तांत यह सूर्य प्रकाश।
हरिदास ठाकुर ने कहा है कि पाप कर्मों के फलों से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के आनुषांगिक फल हैं। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवान नाम जप करता है तो उसे श्री भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में हरिदास ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की है। एड दो लोकेर अर्थ कर पंडितेर गणसने कहे ठुमी के अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा, किंतु उन सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। हरिदास कहेन वे थे सूर्य उदय उदय नयनते आरंभ थे तमेर है क्षय। हरिदास ने कहा, ज्यों ही सूर्य उदय होने लगता है त्यों ही रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश दिखने के पहले ही भागने लगता है। चौर प्रेत राक्षणादि भय भय नाश उदय है धर्म कर्म आदि प्रकाश। सूर्योदय के पहले ही प्रातकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाले संकल अर्थात चोरों भूतों तथा राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं और जब वास्तव में धूप निकल आती है तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है। ऐचे नामुद्यारंभे पाप आदि क्षय उदय क्याले कृष्ण देह प्रेमोदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप में जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर वह श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। मुक्ति बुझ फल है नामाभास है ते ये मृत्यु भक्त न लय से कृष्ण चाहे देते। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करें तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति तो नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो सकती है। नामाभास नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप के मध्य की अवस्था है। भगवान के नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है। दूसरी अवस्था नामाभास है जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और प्राणी विशुद्ध जप की दशा की ओर अग्रसर होता है। तृतीय अवस्था में जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत हो उठता है। यही सिद्धि है। तद्भक्तानामात्मवता सर्वेषामात्मयात्मद आत्मतैव। 29 शब्दार्थ प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं वे उनके हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी यथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तात्पर्य श्री भगवान बलि महाराज का द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, वरन इसलिए कि वे प्रेमी के रूप में उच्च पद सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। न वे भगवान उन्ममुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषण मायामृय भोग्यैश्वर्यमेवात्नुत्तेति। 22 शब्दार्थ श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेमा भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। तात्पर्य 2 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, एक वे जो कर्मों से जनित है और भौतिक है तथा जबकि दूसरा आध्यात्मिक है। शरणागत जीव जो श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होता है इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। अतः यदि शुद्ध भक्त के पास विपुल ऐश्वर्य दिखे तो वे उसके कर्म के कारण नहीं होता वरन उसको भक्ति के कारण होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसे यह पद इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वे सरलता पूर्वक एवं वैभवपूर्ण ढंग से उनकी सेवा कर सके। नवदीक्षित भक्त पर भगवान विशेष दयालु रहते हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह निर्धन हो जाता है। यह भगवत कृपा ही है, अन्यथा नवदीक्षित भक्त ऐश्वर्य प्राप्त करके भगवान की सेवा भूल सकता है। किंतु यदि भगवान किसी महान भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं तो यह भौतिक ऐश्वर्य नहीं है किंतु इसे एक आध्यात्मिक अवसर ही मानना चाहिए। देवताओं को प्रदत्त भौतिक ऐश्वर्य से भक्त भगवान को भूल जाता है किंतु बलि महाराज को भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखने के लिए ऐश्वर्य का वरदान मिला था जिसे माया छू तक नहीं गई थी। अतत भगवितान्धिक्तान्योपायन याचना चलेना पहतस्व श्रीरावशेषित लोकत्रय वरुण पाशैष्ण संप्रति मुक्तो गिरिधर्य चापविद्धि होवाच। 23 शब्दार्थ जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति न सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बच रहा किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था
तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। नूनम बताया भगवान अर्थेषु न निष्णातो यो 5 साविंद्रो यस्य सचिवो मंत्राय वृत एकांत तो बृहस्पतिस्तम तिहाय स्वयमुपेन्द्रेणात्मान मयाजतात्मना शाशिषो नो एवं तदास्थम गंभीर वयस कालस्य मनवंतर प्रवृत्ता उनकी अलोकत्रयमिदम। 24 शब्दार्थ दिक। स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामनदेव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए 3 लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहे वह एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। तात्पर्य। बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र से युद्ध करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इंद्र निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान था, फिर भी उसने भगवान वामनदेव से उनकी भक्ति में संलग्न होने की बात न कहकर अपने लिए ऐसे धन धान्य को याचना की जो एक मनवंतर में समाप्त हो जाता है। मनु की आयु 72 युग आंकी गई है। एक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं, अत मनु का जीवन काल 30 करोड़ 96 लाख वर्ष हुआ। देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य एक मनवंतर तक ही रहता है। काल दुस्तर है। नियत काल भले ही लाखों वर्ष का न हो, तुरंत बीत जाता है। देवताओं का ऐश्वर्य काल की सीमाओं के भीतर ही रहता है। अत बलि महाराज को यह पछतावा रहा कि अत्यंत विद्वान होते हुए भी इंद्र अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि वामनदेव से भगवान की भक्ति न मांगकर इंद्र ने उनका उपयोग भौतिक संपत्ति मांगने के लिए किया। यद्यपि इंद्र बुद्धिमान था और उसका प्रधानमंत्री बृहस्पति भी बुद्धिमान था, किंतु इनमें से किसी ने भी भगवान वामनदेव की प्रेमा भक्ति करने का वर नहीं मांगा। अत बलि महाराज को इंद्र पर पछतावा हुआ। यस्य अनुदासमेवा स्मत् पितामह कृलवद्रिनतु स्वपितॄन्यदुता कुतो भवन पदीयमानवान् भगवतः परमेति भगवतो परते खलु स्वपित्री। 25 शब्दार्थ। बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रह्लाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नृसिंहदेव ने प्रह्लाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रह्लाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक हैं, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रह्लाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि शुद्ध भक्त अपने को परमेश्वर के दास का भी दास माने। गोपी भर्तु पदक्यलयोर्दासानुदास है। वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास नहीं बनना चाहिए। प्रह्लाद महाराज को इस संसार में ऐश्वर्यपूर्ण पद तथा ब्रह्म में तदाकार होने की स्वच्छंदता जैसे आशीर्वाद प्राप्त थे, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भगवान के दासों के भी दास को सेवा में रत रहना श्रेयस्कर समझा। इसलिए बलि महाराज ने कहा है कि चूंकि उनके पितामह प्रह्लाद महाराज ने भौतिक ऐश्वर्य तथा बंधन से मुक्ति जैसे श्री भगवान के आशीर्वादों को नकार दिया था, इसलिए वे आत्महित को भली भांति समझते थे। तसे महानुभाव से था नृपथ ममृजित कषाय को वास्मद्वित परिहीन भगवदनुग्रह उपजिग्मिष्टीति। दबलडंडा। 26 शब्दार्थ। बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अभी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रह्लाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। तात्पर्य। कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को भगवान ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शिव जी तथा प्रह्लाद महाराज जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि पूर्ववर्ती आचार्यों तथा विद्वानों के पद चिन्हों पर चला जाए तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही कठिन नहीं है, किंतु जो प्रकृति के गुणों के द्वारा भौतिक दृष्टि से कलुषित हो चुके हैं उनके लिए उस मार्ग पर चल पाना कठिन है। यद्यपि बलि महाराज अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलतावश सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की यह विशेषता है कि अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यह विनयशीलता का कृत्रिम दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इसी प्रकार सोचता है और अपने को परम पद पर कभी नहीं मानता।
तस्यथानुचरित्म पृष्ठाधिस्त्रिशते यस्य भगवान् स्वयमखिल जगद्गुरुर्नारायणोद्वारे गदापाणिर्वतिष्ठतेन जजनानुकंपितः दयोयेनाडुचलेन पदादशकंधरो योजनायुतायुतां दिग्विजयुचाटित। 27। शब्दार्थ शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान, जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गद्दा धारण किए खड़े रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामनदेव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूरी पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंध में करूंगा। तत्व 5 थस्तातलातले मयो नाम दानवेन्द्रश्चिरपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशांचिकी शुणा निर्दधस्व पुरत्रयस्तत्प्रसादा लब्धप दो माया विनामाचार्य महादेवेन परिरक्षितो वित्त सुदर्शन भयो महीयते। 28। शब्दार्थ सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है जो मय दानव द्वारा शासित है। मय इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण, समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोकों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिव जी मय दानव की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे श्री भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। तत्व 5 थस्तान मोहातले काडव्याणा सर्पाणा नाक्षिर सांक्रोध वशो नाम गण कुकत्तशकाली सुषेणादि प्रथाना महाभोगवंत पततिजाधिपते पुरुषा आहाद नवरत्मुद्धिजमाना स्वक्लतरापत्य सहित कुटुंब सडेन क्वजनित प्रमत्ता विहरंती। 29। शब्दार्थ तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्दू की सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुहक, तक्षक, कालिय तथा सुषेण प्रमुख हैं। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ यह बताया गया है कि महातल लोक के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फनों वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने को परम सुखी मानते हैं, यद्यपि उन्हें गरुड़ का भय बना रहता है जो उनको नष्ट करने के लिए वहां आता है। यही भौतिक जीवन का विधान है। भले ही कोई कितनी कठिन परिस्थिति में क्यों न रहे, तो भी वह अपनी पति, पुत्र, मित्र तथा कुटुंबीजनों के मध्य अपने को सुखी मानता है। ततोट 5 शत्रस्ताई सातले दैत्य दानवा पण्यो नाम निवाट कवचा काले या हिरण्यपुरवासिन इति विवृद्ध प्रत्यनिका उत्पत्त्या महर्षो महासाहसिनो भगवत सकल लोकानुभाव से हरे रेव तेज सा प्रतिहत ब्लावलेपा बिलेश्या इव वसंती ये वैसरमयन्द्वदूत्यावाम्भिर्मंत्र वर्णाभिरिंद्राद्विभति। 30। शब्दार्थ महातल के नीचे रसातल नामक लोक है जो दिति तथा दनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पनी, निवात, कवच, काले तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत शर्मा विशेष एक विशिष्ट शाप देती है तो महातल के असुर सर्प इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि इन सर्पासुरों एवं इंद्र के बीच घमासान युद्ध हुआ। शर्मा नाम की इंद्र की दूत से जब इन पराजित असुरों की भेंट हुई तो वे एक मंत्र का जप कर रही थी, वे इससे डर गए, इसलिए तब से वे रसातल नामक लोक में निवास कर रहे हैं। तत्व 5 थधस्तात्या ताले नागलोक अपतयो वासुकी प्रमुखा षडट दुकुलिक महाषडुष्णे तद्नजनय धड्डूक मत्रबला आष्टवतर दशेवडतर्तुआच द्वयो महाभोगिनो महामशा निवसन्ति ये शामुह वह पदर्ण सप्त शस्त्र सहस्त्र शीर्षाणा फनासु विरचिता महामण्यो रोचिष्णव पाताल विवृत मिर्निकर स्वरोचिषा विश्रमंती। 31। शब्दार्थ रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नामक एक अन्य लोक है जहां अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, यथा शंख, कुलिक, महाशंख, श्रेठ, धनज्ञ, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वत्थर तथा देवदत्त। इसमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्यों के 1000 फर्ण होते हैं। इन फरणों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित हैं और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंध के अंतर्गत नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।